नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान के प्रमुख उद्योग है दोस्तों यहाँ पर, जो कि ज्योग्राफी का लास्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर। ये 14वें नंबर का है। इससे पहले हमने 13 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, और 80 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। ये 81वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर रेट वालों के लिए। चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक बनपाल राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या है वो 60 प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हमने 60 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, जो कि आरवीसी की बुकों से उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आप आरवीसी की बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेंड कीजिएगा और सभी यानी 60 प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले आपको पता है कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट हम कवर करवा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अब तक हमने 13 कॉन्सेप्ट है आपको कंप्लीट करवा दिए हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद जो स्टार्ट किया जाएगा वो राजस्थान का कल्चर स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और बने रहिएगा और वीडियो को यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रीट का सामाजिक अध्ययन का दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको यहाँ पर दे रखा है राजस्थान के प्रमुख उद्योग दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। राजस्थान के किस जिले में एचएमटी का कारखाना स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर अलवर में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एचएमटी का जो कारखाना स्थापित है वो अजमेर में स्थापित है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और जो एचएमटी का जो कारखाना है ये 1967 में स्थापित किया गया था दोस्तों यहाँ पर अजमेर के अंतर्गत। और जब किस देश की सहायता से ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों यहाँ पर। जो एचएमटी का कारखाना भी यहीं पर है, जो कि घड़ी बनाने का है दोस्तों यहाँ पर। इसका जो नाम है वो हिंदुस्तान मशीन टूल के नाम से जाना जाता है, यानी कि एचएमटी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा वाल बेरिंग बनाने का कारखाना स्थित है कहां पर है? इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है उदयपुर, धौलपुर, यहाँ पर नागौर या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेलवे वैगन बनाने का कारखाना भरतपुर में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1957, 1970, 1978, 1853 में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1957 में। जी हाँ दोस्तों, 1957 में भरतपुर में रेलवे वैगन फैक्ट्री की स्थापना की गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड किस जिले में कार्यरत है? बताइएगा। अजमेर में, अलवर में या फिर भरतपुर में या फिर जयपुर में। तो इसका सही आंसर बताएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलवर में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान में मुख्य रूप से कितनी चीनी मिल स्थापित है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, 4, 5, 2 या फिर 3। मुख्य रूप से पूछा है दोस्तों यहाँ पर, जो बड़ी है, सबसे बड़ी जो चीनी मिल है दोस्तों यहाँ पर, ये पूछी गई है। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 चीनी मिल स्थापित है दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से। अब जो तीनों चीनी मिल है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, दी गंगानगर शुगर मिल आपको पता है कहाँ पर है, गंगानगर में है दोस्तों यहाँ पर ये शुगर मिल। और ये राजस्थान की दूसरी मिल है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1937 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। ये तो यहाँ पर देखिएगा दूसरी मिल है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहली जो मिल थी, यहाँ पर जो पहली मिल थी वो यहाँ पर द मेवाड़ शुगर मिल की जो स्थापना की गई थी वो 1932 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। और ये मिल है दोस्तों यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना, यानी कि कौन सी निजी क्षेत्र की है। तो ये जो दी मेवाड़ शुगर मिल है वो निजी क्षेत्र की है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और मिल है यहाँ पर, श्री केशोर और पाटल शुगर मिल दोस्तों यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। ये बूंदी में की गई थी दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना, बूंदी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहाँ पर है? तीनों चीनी मिल है, एक तो गंगानगर में है, एक चित्तौड़गढ़ में है, एक बूंदी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था? तो बताइएगा कहां पे किया गया था राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग? तो इसका सही आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर,
तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1889 में। जी हाँ दोस्तों, 1889 में राजस्थान में पहला यानी कि सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था दोस्तों यहाँ पर अजमेर में। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये जो अजमेर में जो स्थापित किया गया था, ये यहाँ पर यानी कि सबसे पहला प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, और जो नाम से जानी जाती थी वो द कृष्णा मिल के नाम से जानी जाती है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी। ऑप्शन आपके सामने है लाखेरी में, निम्बाहेड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या फिर अलवर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखेरी बूंदी में। जी हाँ दोस्तों, लाखेरी बूंदी में सबसे पहले यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी दोस्तों यहाँ पर। तो ये कब खोली गई थी? 1913 में खोली गई थी, और इसने अपना जो उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया था वो 1915 में अपना कार्य प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में प्रसिद्ध ऊन मिल कहाँ स्थापित की गई है? उदयपुर में, नागौर में, बीकानेर में या फिर जोधपुर में। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का यानी कि बीकानेर, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान में कितने उद्योग जिला केंद्र कार्यरत है? ऑप्शन आपके सामने है 33 या फिर 30 या फिर 21 या फिर 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 36 जिला उद्योग कार्यरत है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको कंप्लीटली कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है चित्तौड़गढ़ के जिले के कपासन में, या फिर कोटा जिले के गड़ेपान में, या फिर हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि फर्टिलाइजर कोटा के गड़ेपान जिले। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। यानी कि इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि कोटा जिला है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, क्वेश्चन सही है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये तो है अपने चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, वो अपने कोटा में है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ दोनों क्वेश्चनों में, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। एक तो है केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये भी उब्रक का कारखाना है, और एक चंबल फर्टिलाइजर्स है, वो भी एक उब्रक का कारखाना है, वो कोटा में है, और ये चित्तौड़गढ़ यानी कि कपासन में है दोस्तों यहाँ पर। कंफ्यूज मत होना दोनों प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान के किस शहर में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चित्तौड़ में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर अलवर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है? भीलवाड़ा, ब्यावर, कोटा या फिर जोधपुर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संगठित उद्योग है कौन सा है? सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग या फिर चीनी उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और सूती वस्त्र जो मिल है वो सबसे अधिक वो किस राज्य में है? वो यहाँ पर महाराष्ट्र में है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम उद्योग नीति की घोषणा की गई थी, बताइएगा कब की गई थी? 1975, 1999, 1994 या फिर 1978 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1900, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1978 में राजस्थान में यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा राजस्थान राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर, जयपुर, अलवर या फिर बांसवाड़ा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भरतपुर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित किया गया है?
धौलपुर में, भरतपुर में, डूंगरपुर में या फिर बांसवाड़ा में। कांच उद्योग, कांच के लिए जो प्रसिद्ध जिला है दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कौन सा जिला प्रमुख है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर जिला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और धौलपुर जिले में आपको पता है निजी क्षेत्र की एक कंपनी है दोस्तों यहाँ पर, दी हाईटेक टेक्निकल प्रिजिशन क्लास वर्ष है दोस्तों यहाँ पर, जो यहाँ पर शुगर की जो फैक्ट्री में काम आने वाली दोस्तों यहाँ पर, जो शराब की फैक्ट्री में काम आने वाली जो बोतल है दोस्तों यहाँ पर वो यहीं पर बनाई जाती है। और ग्लास की जो फैक्ट्री है वो शीशा है वो यहीं पर बनाया जाता है, धौलपुर जिले में बनाया जाता है। और इसके लिए जो कच्चा जो माल है वो करौली जिले से, धौलपुर जिले से, भरतपुर जिले से प्राप्त किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि सीसा जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, सांगनेर, जयपुर, चौथ बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, देवारी, उदयपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवारी उदयपुर में स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जयपुर का सांगानेर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, लकड़ी के खिलौने के लिए या फिर मिट्टी के खिलौने के लिए या फिर अजरक के लिए या फिर हाथ से निर्मित कागज के लिए। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का हाथ से निर्मित कागज बनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर जयपुर के सांगानेर तहसील में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भिवाड़ी उद्योग क्षेत्र किस जिले में है। ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, अलवर, भरतपुर या फिर कोटा। भिवाड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर जो विकसित किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, वो किस जिले में है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलवर जिले में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में या फिर जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर में है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है। सभी जानते होंगे, बताइएगा खेतड़ी क्षेत्र से या फिर सिक्कर क्षेत्र से या फिर जावर क्षेत्र से या फिर जयपुर क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर है आपका खेतड़ी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा। तो बिल्कुल सही है आपका, यानी कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, बताइएगा कहाँ पर होता है। ब्यावर में, घोटन में, चित्तौड़ में या फिर निम्बाहेड़ा में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के 3 सफेद सीमेंट के कारखाने हैं दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। एक तो है खरिया खंगार जोधपुर, घोटन नागौर में है दोस्तों यहाँ पर, एक और है नागौर में ही है, यानी कि 2 तो नागौर में है, एक जोधपुर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोटन हो जाएगा। और ये घोटन कहाँ पर है, ये घोटन नागौर में है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग का स्थापित किया गया था। जो उद्योग है वो स्थापित किया गया था, कहां पर किया गया था। ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो दोस्तों भीलवाड़ा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भीलवाड़ा में 1964 में वनस्पति घी का उद्योग स्थापित किया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही क्रम बताइएगा। इसमें से सही क्रम पहचानिए, यानी कि सबसे पहला कौन सा था, उसका बाद में कौन सा है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। कोटा, टोंक, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर या फिर केशोरो पाटल या फिर श्री गंगानगर या फिर बीकानेर या फिर श्री गंगानगर, भोपाल, सागर, केशोरो पाटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि श्री गंगानगर, भोपाल सागर और केशोरो पाटल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पहला तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, यानी कि चित्तौड़गढ़ में तो आपको सभी जानते होंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भोपाल सागर है दोस्तों यहाँ पर। पहले नंबर का कारखाना है भोपाल सागर, दूसरे नंबर का श्री गंगानगर, तीसरे नंबर का केशोरो पाटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, बताइएगा। भोपाल सागर, उदयपुर, श्री गंगानगर या फिर केशोरो पाटल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1932 में स्थापित किया गया था भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों यहाँ पर। ये निजी क्षेत्र का था दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना, यानी कि निजी क्षेत्र का कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में अवरक ईंट उद्योग केंद्रित है, तो बताइएगा कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने है, कोटा में, भीलवाड़ा में या फिर बूंदी में या फिर जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा में अवरक की ईंटें बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पावरलूम उद्योग में प्रथम
कंप्यूटर एडिट डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया था? भीलवाड़ा, बलौत्रा, पाली या फिर जोधपुर? तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था, क्योंकि भीलवाड़ा में आपको पता है सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर खोला गया है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित सेज है, बताइएगा कहाँ पर है? उदयपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में या फिर अजमेर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जयपुर में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर अजमेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल हो जाएगा, भीलवाड़ा में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्यालय स्थापित कहाँ पर है? बताइएगा अजमेर में, नागौर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जयपुर में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में बीड़ी उद्योग का कारखाना स्थापित है, कहाँ पर है? कहाँ पर राज्य में बीड़ी बनाई जाती है? तो दीजिए इसका सही आंसर, बनेड़ा, ब्यावर, टोंक या फिर मंडलगढ़, बिग्गा, बस्सी या फिर राजगढ़, घोसोड़ा, जयश्री या फिर तिजारा, थानागाजी, सेवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बनेड़ा, ब्यावर और टोंक में बीड़ी उद्योग स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या फिर नागौर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, यानी कि जयपुर में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। ध्यान रखना, सावर साल्ट लिमिटेड की स्थापना जयपुर के जो यहाँ पर सामर झील है उसमें की गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बिजली के मीटर कहाँ बनाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जयपुर में। जयपुर में एक मान इंस्टीट्यूट है दोस्तों यहाँ पर, मान इंस्टीट्यूट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर, उसमें बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के उद्योग दृष्टि से बिछड़े हुए जिले कौन से हैं? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे बिछड़े हुए जिले कौन से हैं औद्योगिक दृष्टि से? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा करौली और जालौर जिला। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चमड़े से बनाए जाने वाले कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजर या जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दीजिए इसका सही आंसर कहाँ की है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर की, यानी कि जो जूतियां है दोस्तों यहाँ पर ये फेमस है दोस्तों यहाँ पर भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में तलवार कहाँ की बनी होती है? बनी प्रसिद्ध है, कहाँ की बनाई जाती है? सिरोही की, कोटा की, झालावाड़ की या फिर उदयपुर की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सिरोही जिलों की तलवार बनी प्रसिद्ध होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अशोक लीलैंड का कारखाना किस जिले में स्थित है? अजमेर में, अलवर में, करौली में या फिर जयपुर में? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको पता है राजस्थान रोडवेज है वो इसी कंपनी की जो बस है दोस्तों यहाँ पर, ये है अशोक लीलैंड। और इसका कारखाना कहाँ पर है? तो इसका कारखाना है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलवर के अंतर्गत है दोस्तों यहाँ पर। अशोक लीलैंड का कारखाना कहाँ पर है? अलवर के अंतर्गत है। और ध्यान रखना, जो भी बड़े व्हीकल है दोस्तों यहाँ पर, जो भी बड़े व्हीकल है उनकी जो निर्माण करता है वो यही अशोक लीलैंड करता है, यानी कि एक कंपनी है जो कि अलवर के अंतर्गत स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है, कहाँ पर है? कांकरौली राजसमंद में, हिंडौन सिटी करौली में या फिर कोटपुतली जयपुर में या फिर उदयपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांकरौली राजसमंद में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंगलम सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोंडक में है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा मोंडक में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रथम सीमेंट कारखाना है, बताइएगा। बिरला सीमेंट उद्योग चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर या फिर आदित्य सीमेंट या फिर डीएलएफ सीमेंट राम? तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर है दोस्तों यहाँ पर। देखिए 186 लोगों ने आंसर दिए, जिसमें से 27% लोगों ने सही आंसर दिया है जयपुर उद्योग लिमिटेड। आपने कभी देखा होगा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के पास में ही है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अभी ये बीमारू इकाई घोषित है दोस्तों यहाँ पर, अब इसमें सीमेंट का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीको का मुख्यालय स्थापित है कहाँ पर है? अलवर में, उदयपुर, जयपुर या फिर भिवाड़ी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने का प्रमुख जिला कौन सा है। इसका आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, हनुमानगढ़, जयपुर या फिर जोधपुर या फिर उदयपुर। तो दीजिए सभी स्टूडेंट जो भी यहाँ पर पहुंचे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने का प्रमुख जिला कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि केसोरो पाटल सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1965 में। जी हाँ दोस्तों, 1965 में। और ये केसोरा पाटल जो सहकारी जो चीनी मिल है वो कहाँ पर है, ये बूंदी में है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निजी क्षेत्र की मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है 1932 में, 1937 में, 1965 में, 1970 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसमें आप कंफ्यूज होते हो बहुत बार, यानी कि जो चीनी मिल है दोस्तों यहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है और इनमें आप सबसे ज़्यादा के कंफ्यूज होते हो दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, प्रथम चीनी मिल, निजी क्षेत्र की चीनी मिल 1932 में स्थापित की गई थी चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रख लेना। दूसरी की गई थी दोस्तों यहाँ पर 1937 में स्थापित की गई थी, यानी कि द गंगानगर शुगर मिल के नाम से दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद तीसरी मिल जो सहकारी क्षेत्र की है दोस्तों यहाँ पर 1965 में स्थापित की गई थी दोस्तों यहाँ पर, बूंदी में, केसोरो पाटल बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है। बादला के नाम से, सांगानेर प्रिंट के नाम से, अजरक प्रिंट के नाम से या फिर दाबू प्रिंट के नाम से। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजरक प्रिंट के नाम से जानी जाती है दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर प्रिंट, बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के सीमेंट कारखानों में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किस कारखाने की है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, श्रीराम सीमेंट कोटा या फिर श्री सीमेंट व्यावर या फिर मंगलम सीमेंट मोडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों यहाँ पर, जो कि सबसे अधिक उत्पादन क्षमता रखता है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। किशनगढ़ अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, पिंडवाड़ा सिरोही में या फिर सांगानेर जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यावर अजमेर में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1889 में द कृष्णा मिल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान में हीरे मोती जवाहरातों का कार्य किस जिले में किया जाता है। जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अलवर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे अधिक विकसित है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित है बताइएगा। गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जो सूती वस्त्र के कारखाने हैं वो किस राज्य में स्थापित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक इकाइयाँ स्थापित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं बताना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर बताएगा, बिल्कुल सही है आपका, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर में सीमेंट कारखाने हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृष्णा मिल स्थित है, कहाँ पर है कृष्णा मिल। अजमेर में, ब्यावर में, भीलवाड़ा में या फिर जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यावर में है दोस्तों यहाँ पर, जिसका स्थापना आपको पता है 1889 आपको याद कर लेना है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की प्रथम यहाँ पर वस्त्र मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से विकसित है। जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का, जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, कब किया गया था। ऑप्शन आपके सामने 1913 में लाखेरी में या फिर 1923 में ब्यावर में या फिर 1948 सवाई माधोपुर में या फिर 1956 निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1913 लाखेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दी मेवाड़ शुगर मिल किस जिले में स्थापित है। द मेवाड़ शुगर मिल किस जिले में स्थापित है बताना है आपको। बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर श्रीगंगानगर। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले में है दोस्तों यहाँ पर। कौन सी मिल, दी मेवाड़ शुगर मिल, जो कि निजी क्षेत्र की है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि देश में कितना प्रतिशत ऊन का उत्पादन केवल अकेले राजस्थान में होता है। 40%, 56% या फिर 23% या फिर 67%।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40% ऊन केवल अकेला राजस्थान करता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर और अंतिम क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राज्य के किस जिले में चंबल फर्टिलाइजर्स का कारखाना स्थापित है, जो कि देश का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अभी जो देश के सबसे बड़े हैं वो यूपी में भी स्थापित किए जा चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। लेकिन ये बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कि चंबल फर्टिलाइजर्स का कारखाना कहाँ स्थापित है, गंगानगर, जयपुर या फिर कोटा या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंबल फर्टिलाइजर्स का हो जाएगा कोटा में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गडेपान कोटा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गडेपान कोटा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने ये 60 क्वेश्चन कर लिया है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली। और प्लीज बताइएगा कि 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। जरूर बताइएगा सभी स्टूडेंट इसका यानी कि कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। एक बार जो बुक है आरबीसी की जो बुक है 10वीं 11वीं 9वीं 8वीं की, उनमें से इसका जो थ्योरी रूप है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रमुख उद्योग जिसमें आपको इंडियन उद्योग भी मिल जाएंगे, राजस्थान के उद्योग भी मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ये आपकी सिलेबस में दे रखा है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, उनको भी पढ़ लेना है और आपको ये क्यूज कंप्लीटली कर लेना है। इसकी क्यूज आपको पता है कि रात 8 बजे होने वाली है आपके टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो स्टार्ट होगा दोस्तों यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट और चैप्टर होगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अपन ने यहाँ पर 14 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कंप्लीटली कर ली है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी के, जो कि आरबीएससी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की कला एवं संस्कृति होगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा राजस्थान के प्रमुख त्योहार स्टार्ट किए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर एक बार एक मॉडल टेस्ट पेपर एसएसटी का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आऊं, ताकि आपको यानी कि साथ साथ में मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके कंप्लीट होते चले जाए दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।